पर भी ग्राफिक्स भी आपके कैटेगरीज वाइज से हैं प्रॉपरली। ये सारी चीजें जो है ना आपके इमेज को और ज्यादा इनहांस कर देते हैं। जैसे यहाँ पर मान के चलो मुझे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड डिजाइन बनाना है, तो मैं क्या लिखूंगा, DIGITAL, डिजिटल MARKETING, मार्केटिंग। हमने एंटर करा डिजिटल मार्केटिंग। अब देखो कितने शानदार ग्राफिक्स, अब इसका मैं इस्तेमाल करूंगा अपने डिजाइन में, बैकग्राउंड में, तो ये कितना सुंदर और खूबसूरत बनेगा, राइट। अब देखो एक ही कैटेगरीज में, यहाँ पर मैंने इसके ऊपर क्लिक करा। होता है ना कि अगर आप पूरा पीपीटीज यूज कर रहे हो तो उसमें एक ही जैसा सारा एलिमेंट इस्तेमाल करोगे, एक ही जैसा ग्राफिक्स यूज करोगे। देखो कितने सारे सिमिलर ग्राफिक्स आपको सिमिलर कॉम्बिनेशंस में, सिमिलर कलर्स में आपको देखने के लिए मिलेगा, राइट। यहाँ पर जो आप फाइंड करोगे उसी से रिलेटेड गई सिमिलर 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 डिजाइन आपको मल्टीपल आपको देखने के लिए मिलेगा, ये ध्यान रखना। और डिजाइन में गाइस एक पैटर्न अगर आपने सेलेक्ट करा, उसी पैटर्न को कॉपी करना होता है। देखो एक पैटर्न, इसी का कितना सारा पैटर्न है, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस आपके पास ऑप्शंस होता है ग्राफिक्स का। क्लियर हो गया? ये तो हमने आपको बता दिया, क्रिएट्स का ऑप्शन है। यहां पर अगर मान के चलो कि कोई चीजें आपको अच्छा लगा, जैसे ये आपको अच्छा लग रहा ग्राफिक्स, इसको अभी मैं स्टार मार्क कर लेता हूं। देखो स्टार मार्क का ऑप्शन आया, कर लिया। अब ये क्या हुआ हमारा, ये जो डिजाइन है ना, ये जो ग्राफिक्स है, ये हमारा स्टार मार्क में आ जाएगा। मतलब कभी भी फ्यूचर में मुझे बनाना होगा तो मैं स्टार मार्क ओपन करूंगा, मेरे को लगे यार स्टार मार्क में मैंने क्या क्या स्टार मार्क करके रखा हुआ है, तो देखो, तो ये जो है हमने स्टार मार्क किया, तो यहाँ पर मुझे देखने के लिए मिल रहा है। कभी अगर फ्यूचर में लगेगा नहीं इसे मुझे बनाना है डिजाइन को, तो जस्ट सिंपली क्लिक करूंगा और बनाना स्टार्ट कर दूंगा। समझ में आया? तो ये गाइस आपका जो है टेम्पलेट्स वाला प्रोजेक्ट्स में, टेम्पलेट्स वाले में इसका जो है ये काम था। क्लियर है? नाउ इसके बाद आ जाओ ब्रांड्स। लेट्स सी, ओनली 3 मिनट और ध्यान से सुनो। ब्रांड्स के ऊपर आ जाओ। ब्रांड्स में बहुत डेप्थ लेकर जाऊंगा, ब्रांड्स में मतलब इतना शानदार शानदार लेवल पर लेकर जाऊंगा ना। ब्रांड्स क्या होता है समझो पहले, और इसके बारे में बताता हूँ। ब्रांड्स मेनली गाइस ये आपका लोगो उसके लिए मैटर करता है, और लोगो में भी आपने क्या कलर यूज किया है और क्या आपने फॉन्ट यूज किया है, वो आपके पूरे ब्रांड को प्रेजेंट करता है, राइट। तो यहाँ पर मेरे पास काफी सारे कल जो है लोगोज एंड ऑल आपको देखने के लिए मिल रहा। एक एग्जांपल मैं जैसे ले लेता हूँ, मेरे पास काफी सारा लोगो अलग अलग ब्रांड का। मैं यहाँ पर क्या एक लोगो लेकर चलूंगा, जिनमैट, ठीक है। जिनमेट यार ये मतलब 3 साल कंप्लीट कर चुका, 4th ईयर में हम लोग हैं। तो इसका ब्रांड कलर, अब मैं आपसे पूछूंगा एक सवाल जिनमेट का, कि जिनमेट का लोगो का कलर क्या है, तो पता अभी आप क्या बोलोगे? ऑरेंज कलर है, नारंगी कलर है, आप बोलोगे भगवा कलर है, डार्क ऑरेंज है, लाइट ऑरेंज है, ये बोलोगे। और आप बिल्कुल सही भी हो, आप बिल्कुल गलत नहीं, राइट। क्योंकि आपको जो दिख रहा है आप वो भी बोल रहे हो, लेकिन गाइस कलर को ऑलवेज कलर कोड के माध्यम से जाना जाता है। जैसे जिनमेट का जो कलर कोड है, ये देखो, कलर कोड को ऑलवेज हैशटैग लगा कर लिखते हैं, हैशटैग F26000, ठीक है। दिस इज द कलर कोड एग्जैक्टली। अब ये यूनिवर्सल है। अब मैं ये चाइना में जाकर ये कलर बताऊं, या यूएस में बताऊं, या इंडिया के किसी भी कोने में, इस कलर का मतलब सिर्फ यही होगा। क्योंकि ऑरेंज का भी तो अपना 10 कलर होगा ना यार। देखो मैं गूगल पर इसको सर्च करके दिखाता हूँ, ठीक है। आप भी इस कलर कोड को लिखना गूगल पर, तो आपको क्या दिखेगा। मैं गूगल पर गया, अब देखो इस पर मैंने करा, तो गूगल भी मुझे क्या कलर निकाल कर दिया, ये देखो एग्जैक्टली ये है। समझ में आ रहा? और इसके नीचे कलर कोड, अगर मैं थोड़ा सा भी इसको चेंज कर दूंगा ना कलर को, तो यहां पर देखना कलर कोड कैसे बदलेगा, नीचे देखना कलर कोड कैसे बदल जाएगा, ठीक है। यहां पर कलर कोड बदल जाएगा। अभी क्या, हैशटैग F26000 है। अभी मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूं, और ये देखो फाइनल रिजल्ट ये दिख रहा, ये कि जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है। अभी मैं चेंज करता हूँ, बहुत माइनर सा, डन, चेंज हो गया। ये चेंज हो गया इधर, आपको समझ में आया? देखो नीचे कलर कोड अलग हो गया। हैशटैग F76707 हो गया। अब कितना छोटा सा माइनर सा हमने कलर चेंज करा है गाइस, राइट। अगर आप नॉर्मल कोई इंसान बोलेंगे तो बोलेगा अरे सेम ही तो कलर है, ऑरेंज ये भी है, पहले वाला भी ऑरेंज था, और सिमिलर ही दिखेगा। लेकिन गाइस कलर कोड बहुत मैटर करता है। समझ में आया? तो हम आने वाले क्लास में बहुत डेप्थ में लेकर जाएंगे कलर कोड के बारे में, कलर कैसे सेलेक्ट करना है, कलर साइकोलॉजी क्या होता है, ये बहुत बड़ी बात है। फॉर एग्जाम्पल सोचो, एक एक मैं देखो मेरे पास ये कलर, पूरा कलर कोड का ये मैं आपको दूंगा, ठीक है। अभी नहीं, अभी तो फिलहाल अभी पढ़ो। मैं कलर कोड एंड ऑल के बारे में कल बहुत ही डेप्थ से बताने वाला हूँ। हर एक ब्रांड का मेरे दोस्त कलर कोड होता है, ये देखो मेरे पास पूरा। और ये क्या कहता है, क्या इसकी कलर साइकोलॉजी एंड ऑल है, ये सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ।
जैसे मान के चलो वोडाफोन था तो वोडाफोन रेड क्यों यूज किया भाई साहब, ठीक है। यहाँ पर देखो अलग अलग ब्रांड्स हैं, तो ये क्यों, जैसे आपका एसबीआई डोमिनोज ब्लू कलर क्यों यूज करता है। हर एक कलर का अपना जो है आप कलर से एंडॉल होता है प्रॉपरली, जो कि आपको समझना होगा। व्हाट्सअप अपना ग्रीन कलर क्यों यूज कर रहा, ठीक है। यहाँ पर देखो आपका स्टार वर्क्स अपना ग्रीन कलर क्यों यूज कर रहा, इसके पीछे इसकी जो है निगेटिव और पॉजिटिव सारी चीजें, इसका कलर साइकोलॉजी लिखा हुआ है, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, बहुत डेप्थ में लेकर जाऊंगा। तो ये समझो। अब सोचो कि आपको कोई चीजें ऐसा डेंजर लिखना हो, ठीक है, आपको डेंजर लिखना हो, क्या आप उसे ग्रीन कलर से लिखोगे? कभी आपने डेंजर को ग्रीन कलर से लिखा हुआ देखा है क्या? राइट इन अ चैट बॉक्स गाइस, राइट इन अ चैट बॉक्स, कभी आपने देखा है कि डेंजर लिखा हो और वो ग्रीन कलर में हो? कभी आपने देखा है? आपने कभी देखा है कि आई लव यू जो है ब्राउन कलर से लिखा हुआ? कभी आपने देखा है कि आई लव यू जो लिखा हुआ ब्राउन कलर से लिखा हो? कभी नहीं, नेवर। ठीक है, समझ में आ रहा? तो कलर साइकोलॉजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। अब एक और चीजें समझो, कलर के साथ साथ आता है फॉन्ट, ठीक है, इसमें हम डेप्थ में कल लेकर जाएंगे, बहुत मजा आएगा। प्रैक्टिकली कल हम सीखेंगे इसके ऊपर, ये हमारा लास्ट पॉइंट है आज का। अब काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, पहले ये समझ लो, बहुत छोटा सा टर्म है तो पहले समझ लीजिए, ठीक है, काफी लोगों को पता भी है। काफी लोग को कंफ्यूजन होता है, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉन्ट, टेक्स्ट एंड फॉन्ट, क्या अंतर है? टेक्स्ट टेक्स्ट वर्सेस फॉन्ट में क्या अंतर है? टेक्स्ट क्या होता है, फॉन्ट क्या होता है? तो ये कंफ्यूजन बहुत सिंपल सा है। जितनी भी चीजें लिखी हुई दिख रही है आपको, जो आप पढ़ सकते हो, इन सभी को गाइज अपन TEXT टेक्स्ट कहते हैं, वेरी सिंपल। जिसको आप पढ़ सकते हो टेक्स्ट कहलाता है। तो सर ये फॉन्ट क्या कहलाता है? तो फॉन्ट गाइस जो लिखा हुआ स्टाइल है, देखो ये फॉन्ट्स कैसे लिखा हुआ है, ये टाइटल कैसे लिखा हुआ है, ये सब टाइटल कैसे लिखा हुआ है, हेडिंग कैसे लिखा हुआ है, ये सब हेडिंग, देख रहे हो इसकी लिखावट, दैट इज कॉल्ड फॉन्ट। अब देखो मैंने लिखा MANISH, ठीक है, फिर दूसरा हमने लिखा MANISH, तीसरा हमने लिखा MANISH। तीनों टेक्स्ट है, तीनों टेक्स्ट है, लेकिन तीनों का फॉन्ट क्या है, अलग अलग है। समझ में आ गया? फॉन्ट का अपना नाम है, ये एग्जाम्पल हमने बताया, ठीक है। तो ये कहलाता है फॉन्ट। अब फॉन्ट का भी अपना भाई साहब बहुत ये साइकोलॉजी है, ठीक है, कि अगर फेस्टिवल फॉन्ट होगा तो अलग यूज करेंगे, अगर हमें फॉर्मल फॉन्ट करना है तो अलग यूज करेंगे, ठीक है। आपने देखो ना हॉरर मूवी देखो, उसमें फॉन्ट कैसा यूज किया जाता है, ठीक है, एकदम ध्यान से समझो। क्लासिक आप देखोगे तो उस पर अलग यूज किया जाता है। तो फॉन्ट का भी अपना बहुत बड़ा रोल है गाइस, पूरे डिजाइन को द बेस्ट बनाने में। समझ में आया? ये था आज का अपना क्लास। अभी रुको, अभी होमवर्क अब दूंगा, ठीक है, 5 मिनट अब ध्यान से सुनो, ठीक है, क्लियर है? जस्ट अ सेकेंड, लिखो। ये पीपीटी में भी आपको मिल जाएगा, पूरा लिखा हुआ भी मिल जाएगा होमवर्क, बट अभी सामने में लिखो, अपने डायरी पर लिखो, मैं चाहता हूं आप लिखिए, ठीक है। आई वॉन्ट गाइस कि प्लीज हर एक पर्सन अपने डायरी पर एक एक चीजों को लिखो, सब मिल जाएगा, बट आप इतने लेवल पर अपने आप को ट्रेन करो कि आपको किसी भी चीजों को करने में आपके पूरे शरीर में फुर्ती होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एकदम आलस नहीं करना है।